एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था। वो लूसी की कही गई बातों को याद कर रहा था। लूसी ने कहा था कि वांग जी ने बहुत कुछ देखा है, सहा है और वो कभी भी माफिया नहीं बनना चाहता था। उसे तो खुद माफिया से नफरत थी। विंग ये सब सोच रहा था और कह रहा था, अगर वांग जी माफिया से नफरत करता था और कभी भी एक माफिया नहीं बनना चाहता था, तो वह एक माफिया क्यों बना? क्या कुछ ऐसा है जो कि मेरा जाना ज़रूरी है? क्या वांग जी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? विंग ये सब सोच रहा था। विंग कहता है, कुछ तो होगा ही, मुझे पता लगाना होगा, पर कैसे? मैं किससे पूछूं? ऐसा कहकर विंग इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र लिन पर पड़ती है जो कि अपना कुछ काम कर रहा था। विंग जो कि लिन को देखकर स्माइल करता और कहता है, हाँ लिन को ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। ऐसा कहकर वो लिन के पास जाता है और कहता है, लिन जो कि विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, लिन वो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे बताओगे? लिन कहता है, कुछ पूछना है, पर क्या? तभी विंग कहता है, वो मैं अपने बॉस के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी लिन कहता है, बॉस के बारे में, पर क्या? तभी विंग कहता है, तुमने कहा था ना कि उन्होंने अपने फादर को मारा है। लिन कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, पर क्यों? क्या तुम मुझे बता सकते हो? लिन कहता है, माफ़ करना विंग, पर ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं जब से उनके साथ जुड़ा हूँ तब से मैंने सिर्फ उन्हें ही देखा है। और रही उनके फादर को मारने वाली बात, तो ये भी मैंने उनके मुंह से ही सुना था जब वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि मैंने अपने फादर को अपने हाथों से मारा, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं मिल रही। जब तक मैं उस पाक शिन को अपने हाथों से नहीं मार देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी मुझे पता चला था कि उन्होंने ही अपने फादर को मारा है। विंग कहता है, अच्छा, क्या तुम्हें कुछ और नहीं पता? तभी लिन कहता है, नहीं विंग, मुझे और कुछ भी नहीं पता। बॉस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई है। उनके ज़िंदगी में क्या हुआ ये किसी को भी ज़्यादा नहीं पता। बस इतना पता है कि उन्होंने अपने फादर को मारकर उनकी जगह ली है, पर उन्होंने क्यों मारा ये किसी को भी नहीं पता। लिन कहते हैं, ओह अच्छा, और पाक शिन का क्या? उन्हें उससे इतनी नफरत क्यों है? तभी लिन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि पाक शिन से उन्हें इतनी नफरत क्यों है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पाक शिन और उनके डैड का कुछ ना कुछ कनेक्शन था, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके कनेक्शन कुछ ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। विंग कहता है, हाँ ये तो है, पर क्या बात थी? लिन कहता है, माफ़ करना, पर मुझे तो ये नहीं पता, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें शायद लूसी से पूछना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी वक्त से थी। विंग कहता है, मैंने पूछा पर वो कुछ बताई थी ही नहीं। तभी लिन कहता है, हाँ क्योंकि वो बॉस से बिना पूछे उनके बारे में नहीं बता सकती। क्या पता बॉस उसी पर गुस्सा हो जाए। विंग कहता है, तुमने सही कहा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। लिन कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर लिन अपना काम करने लगता है और विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से विंग वांग जी के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ ज़्यादा खास चीज़ें मिल नहीं रही थी। उसे वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो उसको पता लगाना चाहता है। वांग जी का पास्ट, उसके साथ क्या हुआ, वो माफिया कैसे बना, ये सब, लेकिन उसे कुछ पता चले तब ना। ऐसे ही आज की दिन बीत जाती है और कल का दिन आ जाता है। आज वो दिन था जब पाक शिन चाइना वापस आ चुका था। वांग जी जो कि कब से इसी दिन का वेट कर रहा था, पाक शिन चाइना आ जाता है और वांग जी को इसकी खबर भी मिल जाती है। पाक शिन के चाइना आते ही वांग जी ने अपने कई सारे लोगों को भेजकर पाक शिन पर गन फायरिंग करवाई थी, जिससे पाक शिन सरप्राइज तो था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो चाइना जाते ही उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इसीलिए वो पहले से ही रेडी होकर आया था। आखिर वो भी तो इस अंडरवर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। पाक शिन उस हमले से जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल जाता है। विंग जब उसे ये बात पता चलती है कि वांग जी ने पाक शिन पर हमला करवाया है, तब वो
वांग जी के पास आता और कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने उस पर हमला क्यों करवाया? और हमला करवाया तो तुमने उसको जाने क्यों दिया? तुमने उसे जान से क्यों नहीं मारा? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम वही है जो मैं तुमसे कहता हूँ। जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। मैं जो कर रहा हूँ उस पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। पर विंग जिसे गुस्सा आ जाता है वो वांग जी के सामने आते हुए कहता है, नहीं, मुझे जानना है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। विंग कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ। पाक शिन को यहाँ लाने में जितनी मेहनत तुमने की है उससे ज़्यादा मेहनत मैंने की है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम पाक शिन को कभी यहाँ नहीं ला पाते। और ये मत भूलो कि पाक शिन मेरा भी दुश्मन है। मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसे बर्बाद होते देखना चाहता हूँ, उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। और मुझे जानना है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और ऐसा किया तो उसे जाने क्यों दिया, बताओ मुझे। विंग के चेहरे पर आज एक अलग ही एग्रेशन था, उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वांग जी उसे देखता है और कहता है, आज फाइनली तुम वैसे ही बातें कर रहे हो जैसा मैं चाहता था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं बस उसे ट्रेलर दिखा रहा था। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने उसके ऊपर गन फायरिंग की, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं। इसकी बस एक ही वजह थी कि मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैंने उसके ऊपर गन फायरिंग इसलिए करवाई क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता था कि जिससे वो पंगा ले रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है और उसकी मौत तय है। मैंने बस उसको आज छोड़कर ये बताया है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है और उसे हर वक्त चौकन्ना रहना है, वरना मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। विंग कहता है, पर अगर इसे पाक शिन ने अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा ली और हम उसकी सिक्योरिटी को नहीं तोड़ पाए तो? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसे डराया है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा और गुस्से में वो हर चीज़ को बेकार कर देगा। वो अभी बेकाबू होगा, बहुत गुस्से में होगा और मुझे कर्ज कर रहा होगा, जिससे मुझे मारने के लिए वो और भी ज़्यादा पागल हो चुका होगा। मैं चाहता हूँ जब मैं उससे मिलूँ तब वो मुझ पर कोई रहम ना करे, क्योंकि मैं उस पर कोई रहम नहीं करूँगा और मैं उसे उस ऐसी मौत दूँगा जिससे उसका पूरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा और मुझे एक शांति नसीब होगी। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर कहता है, अब तुमने जान लिया, अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जाने लगता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? विंग कहता है, मुझे गलत मत समझना, पर जो तुम कर रहे हो तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक है? अगर चाल उल्टी पड़ गई और तुम्हें कुछ हो गया तो? वांग जी कहता है, मुझे अपनी कोई भी फिक्र नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है मुझे इस बात का भी दुख नहीं होगा। मुझे बस इस बात का दुख होगा कि मैं उसको नहीं मार पाया। मेरा बस एक ही मोटिव है, उसको ख़त्म करना। अगर उसे ख़त्म करने के चक्कर में मैं खुद भी ख़त्म हो जाऊं तो मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं होगा। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी जो कि विंग के पास आ जाता है, उसका गुस्सा और बढ़ चुका था। वो विंग से कहता है, तुम? विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पाक शिन पर बहुत गुस्सा है। मैं नहीं जानता कि आखिर तुम उससे इतनी नफ़रत क्यों करते हो कि उसे मारने के लिए तुम अपनी जान तक दे सकते हो। पर एक बात याद रखना, तुम उसके साथ कुछ भी करो, उसे मारो या उसे जला डालो, उसके साथ कुछ भी करो, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही तुम्हें देखूँ जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, सही सलामत। तुम पाक शिन को मारने के लिए जो कर सकते हो वो करो, पर इसमें तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी ये बात याद रखना। ऐसा कहकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि अपनी जगह पर स्टीव खड़ा रह गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विंग ने भी क्या कहा। क्या विंग ये कहना चाहता है कि वो वांग जी के ऊपर एक खरोच नहीं देखना चाहता, वांग जी को कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता? वांग जी कहता है ये वांग जी जो कि
कहता नहीं, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इधर पाक शिन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जैसा वांग जी ने कहा था वैसे ही वो गुस्से में तिलमिला रहा था। उसे वांग जी पर बहुत गुस्सा था। वो वांग जी को कर्ज किए जा रहा था और कह रहा था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। मैंने उसे शायद कम हाँक लिया, पर अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। सेक्रेटरी इधर आओ। उसके सेक्रेटरी तुरंत ही उसके पास आता है। वो कहता है सारी सिक्योरिटी को बढ़ा दो, सारे जितने भी गार्ड हैं उन्हें तैनात कर दो। मैं अब चाहता हूँ कि जब मैं उससे मिलूँ मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँ और उसे एक बदतर मौत दूँ, ताकि उसे पता चले कि आखिर उसने पंगा किससे लिया है। उसका सेक्रेटरी कहता है जी बॉस। वो उसे वो करता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर कौन हो तुम। ऐसा कहकर वो गुस्सा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अब किसी को कॉल डायल करता है। सामने वाला पर्सन उठा लेता है, कहता है हेलो हेलो वांग जी, जो कि स्माइल करता कहता है वाह तुमने तो बहुत जल्दी फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से कहता है पाक शिन कहता है तुम मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, आखिर तुम्हें पता चल ही गया, मैं आ गया। वांग जी कहते हैं तुम्हारा स्वागत है, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ चीज़ें की थी, क्या तुम्हें वो पसंद आई। पाक शिन जो कि गुस्से में तिलमिलाते हुए कहता है बहुत पसंद आई और इसका बदला मैं तुमसे चुका कर रहूँगा। वांग जी जो कि स्माइल करता है कहता है ठीक है। पाक शिन कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा ईगर हो मुझसे मिलने को। पाक शिन कहता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें ख़त्म कर दूँ। वांग जी कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे ख़त्म करेगा। पाक शिन कहता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ जो तुम ये सब कर रहे हो। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं सब कुछ बताऊँगा, तुम्हें मैं बिना कुछ जाने मरने नहीं दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता के मारूंगा और तड़पा कर मारूंगा। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है। पाक शिन कहता है वो तो देखा जाएगा कौन तड़प कर मरता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाक शिन कहता है तुम मुझसे मिलो, तुम मुझसे कब मिलोगे। तभी वांग जी कहता है इतना ही कर, चलो ठीक है मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। पाक शिन कहता है कब। वांग जी कहता है ये जब मैं आऊँगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है। पाक शिन कहता है हेलो एक बार फिर से। वांग जी ने उसके मुंह पर कॉल कट कर दिया था। पाक शिन को फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था। पाक शिन कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आओ तुम कल आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रखा है कि अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। ऐसा कहकर पाक शिन गुस्सा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर किसी की तस्वीर टंगी हुई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की थी। तभी वांग जी उस तस्वीर को देखकर चौधार कहता है डैड आज वो वक्त आ गया है जब मैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, मैं उस पाक शिन को ख़त्म कर दूंगा। फाइनली कल ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ जो पेन जो दर्द मेरे दिल में इतने सालों से है, कल वो सब मिट जाएगा। कल चाहे वो पाक शिन रहेगा या मैं, अब चिंता मत करिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इंसान ज़िंदा रहे, मैं उसे तड़पा कर मारना चाहता हूँ। जो कुछ भी उसने आपके साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं उसे सच में मौत से बदतर सजा दूँगा, ताकि वो मुझसे मौत की भीख मांगने लग जाए, लेकिन तब भी मैं उसे मौत नहीं दूँगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा। और मैं उसे ऐसी मौत दूँगा कि उसे देखकर सब काँप जाएंगे। ऐसे कहकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो बस अपने डैड की तस्वीर को देख रहा था। इधर अब सब जगह खबर पहुंच जाती है, सारी तैयारियां होने लग गई थी। विंग को भी पता चल चुका था कि वांग जी ने प्लान बना लिया कि वो कल ही पाक शिन को ख़त्म कर देगा। वहीं जब उसको पता लगता है तो वो सीधा वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो कि लूसी के साथ बैठा हुआ था और कुछ डिस्कस कर रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विंग को देखकर वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें सबको रेडी करना है? विंग कहता है मुझे पता है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी कहता है क्या, बोलो। विंग कहता है इतनी जल्दी तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पहले अच्छे से रेडी हो जाना चाहिए। वो ऐसे तो नहीं बैठा होगा ना, पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर वो क्या करने वाला है, तब हमें कुछ करना चाहिए। अभी तुम एक्शन लेकर खतरा मोल ले रहे हो, तुम्हें कुछ हो सकता है, वांग जी कहता है, और इसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो? विंग कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। तभी वांग जी कहता है फिर तुम होते कौन हो? विंग चुप हो जाता है। लूसी जो कि उन दोनों को ही देख रही थी, वांग जी खड़ा होता है और विंग के पास आता है और कहता है आखिर तुम होते कौन हो? ये सोचने वाले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हाँ, तुम मेरे लगते ही क्या हो? तुम भूल रहे हो कि हम दोनों सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं और हम जुड़े भी बस इसी काम की वजह से है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम्हें मेरी चीज़ों में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। अगर इस मिशन में मेरी जान भी चली जाती है ना, तो भी इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? विंग जिसे वांग जी की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को शांत करता है और कहता है देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो हम करने जा रहे हैं वो हम अच्छे से कर पाए, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पार्क शिन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो काफ़ी समय से इस चीज़ों में है। और अगर कोई भी चीज़ हमने गलत किया या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इससे सब कुछ खराब हो सकता है, वो तुम्हारी जान ले लेगा। वांग जी कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो चाहे मेरी जान ले ले या कुछ भी करे, मुझे बस इतनी परवाह है कि मुझे बस उसे ख़त्म करना है, वो भी अपने हाथों से। विंग कहता है पर, वांग जी कहता है पर कुछ नहीं, अब इससे आगे तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैंने जो कहा है तुम बस वही करो, तुम्हें मेरी चीज़ों में दखल देने का कोई हक नहीं है। जो हम करना चाहते थे वो होने वाला है, कल सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें, कल तुम्हारे मेरे रास्ते भी अलग हो जाएंगे जब मैं पार्शियन को ख़त्म कर दूंगा। इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, समझे तुम? मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, जो मैंने कहा है तुम्हें बस उतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वांग जी से कहकर विंग को देखता है और फिर लूसी को देखकर कहता है लूसी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तो मेरे रूम में ही आ जाना। लूसी जो कि हमें अपना सिर हिला देती है। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है जो कि उसकी तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था, पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही विंग गुस्सा करने लगता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लूसी विंग के पास आती है और कहती है विंग कहता है आखिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? हाँ, आखिर इसे अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है? ये समझ क्यों नहीं रहा कि ये जो कर रहा है उसके लिए इसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसकी जान भी जा सकती है। तो लूसी आखिर समझता क्यों नहीं? लूसी कहती है मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ विंग कि मैं समझा पाऊँ, पर वो नहीं समझ रहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। विंग कहता है लूसी इसमें बहुत खतरा है, प्लीज़ उसे समझाओ। लूसी कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। विंग जी से बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के इस फैसले से। थोड़ी देर बाद लूसी वांग जी के रूम में जाती है जहाँ पर वांग जी था। वांग जी से कहती है वांग जी तुम ये क्यों कर रहे हो? अपने बारे में सोचो। वांग जी कहता है मुझे अपने बारे में नहीं सोचना लूसी, मुझे मौका मिला है उसे ख़त्म करने का और मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अब और वेट नहीं कर सकता, पहले से ही मैंने बहुत वेट कर लिया है और अब मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। लूसी कहती है पर वांग जी मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वांग जी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, पर मेरा विश्वास करो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो। लूसी कहती है वांग जी मैं नहीं खोना चाहती तुम्हें। वांग जी कहते हैं लूसी मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं बस अपने डैड का बदला लेना चाहता हूँ। तभी लूसी कहती है तुम्हारे डैड को इससे खुशी मिलेगी कि वो ये चाहते थे कि उनके चक्कर में तुम अपनी जान दे दो। तभी वांग जी कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, और मुझे इतना पता है कि मुझे उसे ख़त्म करना है, और हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे ख़त्म कर सकूँ और मुझे भी कुछ ना हो, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम चिंता मत करना, ठीक है? लूसी कहती है तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं चिंता ना करूँ। वांग जी ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है मैं सही कह रहा हूँ। लूसी
तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर तुम उसके साथ रहने चली जाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता मेरे बाद तुम इस दुनिया में रहो, तुम इस दुनिया को पूरी तरीके से छोड़कर उसके पास चली जाना, ठीक है? लूसी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम चाहिए, कैसे भी तुम चाहिए, मुझे नहीं पता पर मुझे तुम चाहिए, वापस चाहिए, समझे वांग जी? ऐसे कहकर लूसी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वांग जी देख सकता था लूसी भी बहुत गुस्से में है। वांग जी इस वजह से लूसी को मनाने भी नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था लूसी अभी नहीं मानेगी। वांग जी कहता है मुझे माफ़ करना लूसी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता जिसकी वजह से मेरे डैड की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। एक को तो मैंने मार चुका है, अब दूसरे को भी मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। ऐसे कहकर वांग जी सामने की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ से हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने रूम में था, आज उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो फ्रेश एयर के लिए ऊपर टेरेस पर चला जाता है, जहाँ पर वो ताज़ी हवा का आनंद ले रहा था और कह रहा था कि बस आज की रात बीत जाए, फिर कल तो वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा, इन सारे दर्द से आज़ाद हो जाएगा। ऐसा सोचकर वांग जी वहाँ खड़ा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।